आपको उन 6 कामों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन 6 कामों को करने के लिए भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 6 कामों को करता है उससे मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। अगर वो व्यक्ति मंदिर में ना जाए तब भी मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ। अगर वो जल का लोटा शिवलिंग पर ना चढ़ाए तब भी मैं प्रसन्न रहता हूँ। अगर वो शिवलिंग पर दूध ना चढ़ाए, बेलपत्र ना चढ़ाए, पुष्प ना चढ़ाए तब भी मैं प्रसन्न रहता हूँ। या शिवरात्रि का व्रत भी ना करे ना वो व्यक्ति, सोमवार का व्रत भी ना करे ना वो व्यक्ति, मात्र ये 6 काम करता है तो उससे मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। ये शब्द भगवान शिव स्वयं कहते हैं। केवल और केवल पूजा पाठ से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि आप सिर्फ पूजा करे जाएंगे उससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और कर्म आपके जो हैं वो ऐसे ना हो जिससे भगवान प्रसन्न हो, तो कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते। आपकी सेवा, आपकी पूजा के साथ आपके कर्मों का मेल खाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पूजा नहीं करते, सिर्फ कर्म करते हो, तो आपके कर्म के आधार पर भगवान आपका जो बेड़ा पार कर देते हैं और उसी के अनुसार आपको योनि मिलती है। मनुष्य योनि मिलती है या 84 लाख योनियां हैं, आपको पता ही है। तो आज 6 ऐसे काम जिन कामों को करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और ये मेरा खुद का अनुभव है। अगर आप इन्हें करते हैं तो यकीन मानिए भगवान शिव आपका इतनी कृपा बरसाएंगे कि आपका जो जीवन है ना उसकी दिशा ही पूरी बदल देंगे। आपको फर्श से अर्श तक लेके जाएंगे। आपकी जो इच्छा है उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। आपको तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मेरी ये इच्छा है। वो सब जानते हैं आप क्या चाहते हो, क्या आपकी मंशा है, और वो आपके पल भर में उस मंशा को पूरी कर देते हैं, आपकी इच्छा को पूरी कर देते हैं। तो कौन से वो 6 काम हैं, वीडियो को ध्यान से सुनिए, बारीकी से, और लास्ट तक सुनिए ताकि एक चीज़ आपको समझ में आए। सबसे पहला काम जो भगवान शिव कहते हैं वो है कि अगर आप चींटियों को आटा और शक्कर खिलाते हैं, शक्कर, चीनी, मिश्री, खांड, अगर आप चींटियों को आटे में खांड या मिश्री या फिर शक्कर मिलाकर चींटियों को जिमाते हैं, चींटियों को खिलाते हैं, तो इससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि हर जीव में मेरा वास है, हर जीव में मैं हूँ। और चींटियों में खास तौर पर कहा जाता है कि जब आप चींटियों को शक्कर और आटा खिलाते हैं तो आपकी दरिद्रता को चींटियाँ खा जाती हैं। आपकी अंदर के जो आपके घर के अंदर जो गरीबी है ना उसका वो नाश करती हैं। चींटियों को आटा और शक्कर खिलाने से आपके जो खराब ग्रह हैं ना उनकी दशा ठीक हो जाती है। और भगवान शिव जो देवों के देव महादेव हैं वो तो आपसे प्रसन्न होते हैं, और भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो चींटियों को सुबह सुबह आटा और शक्कर जरूर, थोड़ा चाहे थोड़ा आप डालिए पर जरूर डालें। और अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, आप परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो चींटियों के इस उपाय को आप करके देखिए। मात्र 7 दिन इस उपाय को लगातार करके देखना, आप देखेंगे कि आपके ऊपर से कर्ज कैसे उतरना शुरू हो जाता है। वो नए नए रास्ते खोल देंगे आपके लिए कि कैसे कर्ज उतरेगा। आपको क्या करना है, आपको 1.25 मुट्ठी आटा लेना है और 1.25 मुट्ठी शक्कर लेनी है। आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है, या फिर आप अपने एक हाथ में आ सकता है तो आप एक हाथ में पिन्नी वगैरह में डाल कर रख सकते हैं उसे, और अपने ऊपर से क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज उतारना। जैसे घड़ी चलती है ना 12, 11, 10, इस तरीके से अपने सीधे हाथ से अपने मुंह के सामने से उल्टे हाथ की तरफ जाते हुए आपको 21 बार आपको उतारना है वो, और ओम नमः शिवाय के मंत्र का जप करना। तो आप देखेंगे उसको उतारने के बाद आप चींटियों को खिला दीजिए। 7 दिन आपको ऐसा करना है। 7 दिन रोजाना आपको वो अपने ऊपर 1.25 मुट्ठी उतारना है, 1.25 मुट्ठी आटा, 1.25 मुट्ठी शक्कर, दोनों को मिला लीजिए और अपने ऊपर से उतार कर और चींटियों को खिला दीजिए। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो ना उतारने का तरीका उन्हें नहीं पता होता। वो जैसे रस्सी को कैसे खोलते हैं, किसी नट को कैसे खोलते हैं, उल्टा खोलते हैं ना, ऐसे उतारना है। आपको अपने सीधे हाथ में, जैसे आपने लिया तो आपने सीधे हाथ में लेकर अपने मुंह की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ और सिर के पीछे की तरफ घुमाते हुए इस तरीके से 21 बार घुमाना है। तो पहला काम तो ये करना है आपको, जिससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरा काम होता है वो है कि गाय को लोई खिलाना। लोई क्या होती है, जब आप आटा गूंदते हैं तो गूंदे हुए आटे की पिंडी, उसको लोई कहते हैं हमारे यहाँ पे।
आपके यहाँ पे क्या कहते होंगे वो आप जाने। तो रोजाना अगर आप गाय को वो खिलाते हैं ना, वो लोई, इससे भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि गाय जो है ना, गौ माता है, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और कहा जाता है कि गाय जो है उसमें, गाय को अगर आप लोई खिलाते हैं, इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं। अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो समस्त देवी देवताओं का वास गाय में होता है। 2 लोई खिलाने से आपके घर के जितनी दिक्कतें मुसीबतें हैं उन सबका नाश हो जाता है। इसलिए गाय को 2 लोई जरूर खिलानी चाहिए। साथ ही तीसरा होता है, कई बार आपने देखा होगा आपके दरवाजे पर बैल भी आ जाता है। बैल, अगर आप किसी ग्रह से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, यहाँ तक कि भगवान शनिदेव की 7.5 भी है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी गुड़ की डली ले ली है आपको, जैसे एक लड्डू होता है ना, बेसन का लड्डू, या कोई इतने मोटे गुड़ की डली लेके अपने ऊपर से और अपने घर के अंदर से पूरे घर में घुमाकर उसको गुड़ को, और बोलना है कि हे प्रभु, भगवान शिव का नाम लेके कि हे बाबा भोलेनाथ, अगर किसी भी ग्रह की दशा मेरे ऊपर है तो उस ग्रह की दशा को समाप्त कीजिए। तो आप देखेंगे जब उसको अपने पूरे घर में घुमाकर अपने ऊपर से उतार कर 7 बार आप बैल को खिला देंगे ना, तो आपके घर की जो ग्रह दोष है वो समाप्त हो जाएगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आप ये उपाय करेंगे, 7 दिन करना है ये उपाय, जिस दिन ये उपाय आप करेंगे, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि बैल नहीं आ पाता, तो जिस दिन आप ये करेंगे उसी दिन से आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा अपने घर में। आपकी जो विपरीत बुद्धि है वो ठीक हो जाएगी, जो गलत निर्णय लेने की क्षमता है वो ठीक हो जाएगी, साथ ही जो गुस्सा इतना ज़्यादा आता है वो गुस्सा जो है वो शांत रहने लगेगा और सही तरीके से आप सोच समझ पाएंगे। चौथा काम है कि कुत्ते को रोटी खिलाना। देखिए, कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुत्ते जो होते हैं, भगवान ने जितने भी जीव जानवर बनाए उन सब का कार्यभार जो है वो हमें सौंपा है, इंसानों को सौंपा है। और कुत्ता एक ऐसा है जो कभी भी वो बैठा रहेगा आपके दरवाजे पर, कभी वो छीनेगा नहीं, कभी वो ऐसा नहीं करेगा कि आप नहीं और वो चोरी से वो रोटी खा गया। वो रखी रहेंगी पर आप खाते रहेंगे, छीनेगा नहीं कभी आपसे, बहुत ईमानदार है। तो जब तक आप उसे नहीं देते तब तक वो नहीं लेगा। तो आपको कुत्ते को रोटी जरूर देनी चाहिए। कुत्ते को भैरव बाबा का सवारी कहा जाता है, भैरव बाबा की सवारी है। और जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, और ख़ास तौर पर काले कुत्ते को अगर आप तेल से चुपड़ कर, तेल लगा के उसमें थोड़ा गुड़ की डली रखकर खिलाते हैं, तो इससे भैरव बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके समस्त जो कार्य हैं उनको पूर्ण करते हैं। जिस भी कार्य को आप करवाना चाहते हैं, आप रोटी खिलाने से पहले उस कार्य की मनोकामना, मतलब उस मनोकामना को बोलिए और उसके बाद रोटी खिलाएंगे तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 5वां कार्य होता है वो पक्षियों को चुग्गा और पानी डालना। पक्षियों को चुग्गा और पानी डालने से आपके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। कहा जाता है कि छत पर आपके पितरों का वास होता है, और जब आप छत के ऊपर पक्षियों को दाना और पानी डालते हैं तो आपके पितर जो है वो तृप्त होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको पक्षियों को दाना पानी जरूर डालना चाहिए। साथ ही 6वां कार्य होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कि किसी भूखे को आप तृप्त कीजिए, किसी एक भूखे को तृप्त कर दीजिए। कोई भूखा है उसको पेट भर खाना खिलाइए, जो वो चाहता है वो आप उसे खिलाइए, पैसे मत दो, मैं पैसे देने के लिए नहीं बोल रहा, उसको पेट भर खिलाइए। उसकी तृप्ति जब होगी ना, तो वो उसकी जब आत्मा तृप्त होंगी तो उसकी आत्माओं से जो आशीष निकलेगा वो आपको सदा सुरक्षित रखेगा, सदा आपकी रक्षा करेगा। इसलिए ये 6 काम आपको जरूर करने चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप ये 6 काम जरूर करेंगे, जिससे आपके घर में, परिवार में सुख समृद्धि आए और आपके समस्त कलें जो खत्म हो। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ जो असीम कृपा के मालिक हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, जो सदैव अपने भक्तों पर अपनी दया दृष्टि दिखाते हैं, वो आप पर भी करें। जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, उन सब पर अपनी कृपा करें, सबके संकट काटे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।